किसान जो है गन्ने से ही निर्भर है वहाँ के किसान, दूसरा कोई फसल नहीं है। एक बाढ़ का मार आता है, एक सुखाड़ का मार आता है, और दूसरा गन्ना का रेट हम लोग का यूपी से बहुत कम रहता है। माननीय महोदय से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से बैठाकर इस पर जल्दी, किसान का मामला है और चुनाव सामने है। अब हम कौन बहाना बनाएंगे कि केंद्र में और राज्य में दोनों अलग अलग सरकार है, दोनों सरकार आपकी है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से कि माननीय मंत्री जी से इस पर विचार किया जाए और तुरंत ही इसका निष्पादन किया जाए। बिहार में भी हो सकता है जबरदस्त किसान आंदोलन। हाँ, जिन बातों को मैं बता रहा हूं ध्यान रखिएगा। इसी मुद्दे पर हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसके बाद आपको भी लगेगा कि सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज के बेहतर चाहने वाले जो आप लोग हैं ना, आपको भी उस संभावना का भी जो आभास हो जाएगा, जो संभावना यहां पर बन रही है या बनने वाली है। हम कहेंगे कि देखिए, अभी समय रहते अगर सरकार सचेत हो जाए, समय रहते अगर किसान भी चेत जाए, समय रहते अगर सब कुछ बेहतर हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो इसीलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम आपको फिर वही किसानों के उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जहां पर कि किसान समस्या जूझ रहे हैं और इसको लेकर आज विधानसभा के पटल पर भी ये बातें सामने आई है। हम आपको कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि किसान जो है वो बड़ा ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई सारे सरकार की योजनाएं आई है, योजना की कमी नहीं है, लेकिन योजना का लाभ कितने किसानों तक पहुंच रहा है ये एक संशय का विषय बना हुआ है। और ध्यान ये भी रखना है कि किसान यदि आप संशय में रहेंगे, किसान यदि आप सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसान हमारा कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो यहां जो अगर किसान नहीं रहेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और हम आपको देखिए कहना चाहते हैं, आज विधानसभा में जिन बातों को लेकर यहां पर आए हैं जो यहाँ के माननीय सदस्य हैं, सबसे पहले तो श्रीराम सिंह। ये श्रीराम सिंह जो हैं ये बगहा के विधायक हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इन्होंने, श्रीराम सिंह ने जो अपनी बात को रखा है ना, ये भी बड़ा संवेदनशील और बड़ा ही किसानों की जो बातें हैं वो यहां पर इन्होंने रखी है और मैं कहूंगा कि इसे आपको सुनना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक जो विधायक है उमाकांत सिंह, ये चनपटिया के विधायक है। और ये आपको ध्यान ये भी होगा कि बगहा और चनपटिया हमारे जो बिहार का जो है वो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है। और इसमें आप देख सकते हैं वहां पर आपको कि गन्ना के जो है, गन्ना जो ईख की जबरदस्त खेती होती है और वहां पर मूल जो है गन्ना उत्पादन ही किसानों का जो मूल जीविकोपार्जन कर सकते हैं या करंट इनकम का साधन है। तो यहां पर जो चनपटिया और जो यहां जो आपके कहें कि विधायक हैं बगहा के, इन लोगों ने ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव आया, ध्यान आकर्षण के समय ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में जो इन्होंने बगहा की किसानों की बात रखी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। मामला यह है कि बिहार के किसानों को गन्ना का जो मूल्य है, जो उस गन्ना उपजाने के बाद जो मिल में भेजते हैं, जो वहां पर चीनी मिल में जाता है, उसका जो मूल जो है वो उत्तर प्रदेश या अन्य देशों के अन्य जगहों पर जो है इससे ज्यादा मिल रहा है और यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा है। जो बातें मैं आपको उन्हीं की बातों में सुना देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर श्रीराम सिंह ने कैसी बात कही है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उमाकांत जी ने कैसे कहा कि डबल इंजन की भी सरकार है। आप ये भी सुनने को मिलेगा कि डबल इंजन की सरकार है, अब बिहार में भी है, वही जो भारतीय जनता पार्टी के इसमें सहयोगी के रूप में है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में एनडीए की सरकार है। और अगर इस समय किसानों को अगर हम लोग नहीं देते हैं, प्रॉपर उसको नहीं मदद करते हैं, तो हम किसानों को क्या जवाब देंगे? चुनाव भी आने वाला है तो क्या जवाब देंगे? तो इसको लेकर सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही गंभीर मुद्दा है जो हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम आपको एक कदम आगे वो जानकारी देने का प्रयास करते हैं जिससे सचेत हो जाइए, अपने अपने जगहों पर बेहतर करने पर लग जाइए, जिससे कि समाज में बेहतरी आए, बिहार में बेहतरी आए। सबसे पहले यहां पर सुनिए क्या कुछ कहा है श्रीराम सिंह ने और उनके जवाब भी जो बातें आई है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन हम आपको यही बता देंगे कि जवाब में जो बातें आई है ये बातें
आपको सुनने भी चाहिए, लेकिन हम आपको यह भी कहेंगे कि जो जवाब आया है इसमें कितना संतुष्ट हैं, इसको कमेंट में आप बताइएगा। सबसे पहले आप यहां पर सुनिए कि श्रीराम सिंह जी ने क्या कहा है किसानों की समस्या को लेकर। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि खास करके उत्तर प्रदेश से जो तुलना दी गई है, उत्तर प्रदेश और बिहार का एक मेड़ बताता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और एक खेत का मेड़ बताता है गन्ने का खेत कि मैं बिहार का हूँ। क्या इस तरह की भेदभाव भारत के अनेकों राज्यों में यह स्थिति है? कहीं 400 और कहीं 375। आप 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी परिवर्तन यात्रा में गए थे, तो मैं उस समय अध्यक्षता कर रहा था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कागज। उन्होंने कहा था यार सरकार बनाओ, मैं ऐसा रेट दूंगा बिहार को, उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे कि बिहार की बात ही हो, लेकिन वह नहीं हुआ। हमेशा 35 रुपया 25 रुपया कम मिलता रहा। इसे कब तक चलता रहेगा? जबकि उत्तर प्रदेश में डीजल के दाम भी कम है, वहाँ खेती करने की लागत भी कम है, वहाँ सिंचाई की सुविधा भी अच्छी है, और हमारे सिंचाई की सुविधा भी अच्छी नहीं है और डीजल के दाम भी ज्यादा है। हमारे यहाँ लागत खर्च अधिक लगने के बाद हमारे साथ ऐसा किसानों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? तो देखिए यहां जो श्री राम सिंह जी ने कहा कि हमारे यहां लागत ज्यादा है, डीजल के दाम भी उत्तर प्रदेश में कम है और यहां पर जो है वो बिहार में ज्यादा है। तो और साथ ही साथ मेड़ जो है हमारे बिहार में जो किसान है ना, उसका जो क्षेत्र है उसमें आप जब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इधर यूपी है और इधर बिहार है। तो ये जो है सो एक ही जगह की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बाउंड्री वाला है और उसके अंदर की बात हो रही है। ये देश की सीमा नहीं, ये राज्य की सीमा, और ये यहाँ पर कोई ये भेदभाव नहीं दिखेगा आपको। खेत वही दिखेगा, एक मेड़ दिखेगा जहां पर किसान जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं और ये बिहार के हैं। तो लागत मूल्य ज्यादा होने के बावजूद भी किसानों को नहीं मिल रहा है जो उनका प्रॉपर जो होना चाहिए, जिससे इस तरह यूपी में मिलता है। तो इस बातों को लेकर समस्या हो रही है। अब इसका जवाब क्या आया है हम इसको ये भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको प्रश्न ही पहले सुना देते हैं कि प्रश्न में जो उमाकांत सिंह जी ने जो उठाया है सवाल वो क्या है, ये भी आपको सुन लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको इसके दूसरे पार्ट में हम आपको ये चीज दिखा देते हैं कि उमाकांत जी ने किस तरह से बात बताई और कहा, डबल इंजन वाली बात भी यहां पर बताई है, वो भी ध्यान से सुनिए क्या कहा है इसमें। कि पूरे बिहार में जितना चीनी मिल है उसका आधा से ज्यादा भाग पश्चिमी चंपारण और गन्ना पर ही निर्भर पश्चिमी चंपारण है, खेती पर ही निर्भर। अब दोनों अगल बगल यूपी और बिहार, पश्चिमी चंपारण दोनों सटा हुआ। अब हम लोग सरकार में, केंद्र में भी है, यहाँ भी, और हम लोग क्या जनता के बीच में जवाब देंगे? जनता जब पूछती है, किसान वहां पूछते हैं कि भाई यहाँ यूपी में काहे इतना रेट है और आपके चंपारण में इतना काहे रेट है, और सबसे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मिल आपको चंपारण में है। इसलिए गन्ना किसान जो है गन्ने से ही निर्भर है वहां के किसान, दूसरा कोई फसल नहीं है। एक बाढ़ का मार आता है, एक सुखाड़ का मार आता है, और दूसरा गन्ना का रेट हम लोग का यूपी से बहुत कम रहता है। माननीय महोदय से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से बैठाकर इस पर जल्दी, किसान का मामला है और चुनाव सामने है। अब हम कौन बहाना बनाएंगे कि केंद्र में और राज्य में दोनों अलग अलग सरकार है, दोनों सरकार आपकी है। इसलिए आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से कि माननीय मंत्री जी से इस पर विचार किया जाए और तुरंत ही इसका निष्पादन किया जाए। माननीय मंत्री देखिए, तो इन्होंने क्या कहा कि गन्ना की जो खेती है वो जो किसान कर रहे हैं, अब अगर उनको हम लोग नहीं समर्थन मूल्य सही देंगे, मदद नहीं करेंगे, तो फिर समझ लीजिए कि अब बिहार में भी किसान जो है वो किस तरह से कहेंगे, सवाल पूछेंगे कि केंद्र में भी सरकार आपकी है, बिहार में भी सरकार आपकी है। वाकई में मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि संवेदनशील होकर किसानों की समस्या को सरकार को निपटाना चाहिए। तमाम दर्शक आप क्या राय देते हैं कमेंट में बताइएगा, और हम आपको इनका जवाब हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि इन्होंने इस पूरे प्रश्न और उत्तर में क्या जवाब दिया है। आप उसको पढ़कर समझ लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो जवाब है ये कितना आपको संतुष्ट करने वाला है। क्या आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं? अगर आप किसान हैं तो क्या संतुष्ट हैं? क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो क्या संतुष्ट हैं? अगर नहीं संतुष्ट हैं तो क्या करना चाहिए? इन बातों को लेकर के भी आप कमेंट करिएगा। हम लोग मिलकर के बेहतर समाज बना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा
कि सरकार, मैं फिर से कहूंगा कि सरकार ही बेहतर व्यवस्था बनाएगी, तभी जाकर हमारे बिहार का संपूर्ण विकास हो सकेगा। हम जानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लोग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार मतलब जो सिस्टम है उसको बेहतर बनना और बेहतर काम करना आवश्यक है। और हर लोगों का, जिस तरह से अभी सवाल आ गया, यहां पर लोगों ने अपनी बात रखी है, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस पर बेहतर तरीके से अपना निदान या अपना जो प्रतिक्रिया है उसको देते हुए किसानों की मदद करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर मैं पहली बात कह रहा हूं कि संभावना है, क्योंकि कई किसान नेताओं से भी क्योंकि मैं पहले भी कई बार रिपोर्टिंग कर चुका हूं ग्राउंड में जाकर, तो वहां पर किसान नेताओं ने कहा कि बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बड़ी समस्या होती है, गन्ना को लेकर दूसरे जगह जाना होता है। अगर हमारे करीब लोकल में जो चीनी मिल है बहुत सारे बिहार के बंद हो गए हैं, उन पर अगर वो चालू हो जाते तो वो उसके लिए बड़ी सुविधा होती। कई जगह के किसान जो हैं वो खेती को बंद कर चुके हैं। तो इस तरह की समस्या, बहुत सारी समस्या है, लेकिन ये जो अभी विधानसभा के पटल पर ध्यान आकर्षण के रूप में जो प्रश्न आए हैं, इसको हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में बेहतर तरीके से सरकार इस पर ध्यान देते हुए समाधान निकालेगी। और नहीं निकालेगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम ये भी महसूस करते हैं कि अब सभी लोग सजग होकर एक दूसरे की मदद करते हुए इस समस्या के समाधान पर अपने अपने स्तर पर जरूर आगे बढ़ेंगे। तो यही आज की बातें। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम पर हम सभी को भरोसा रखना चाहिए। अगर नहीं तो फिर जनता, सबसे बड़ी जनता के हाथ में जो पावर है, जनता चूंकि मालिक है, तो जनता अपने वोट के अधिकार से इस तरह के सिस्टम में बदलाव भी कर सकती है, वो आपका अधिकार है। और ये जो है, ये आपके चुनाव का जो समय आता है उस समय आपको करना चाहिए। तो ऐसे मैं कहूंगा कि पहले इन चीजों को देखना है, इस पर नजर बनाकर रखिए, और फिर हम लोग मिलकर और कुछ बेहतर जो है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज तक अगर चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। तो आपका सहयोग भी प्रार्थनीय है। कमेंट के रूप में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।